न्यूज जन संदेश हम दिखाते हैं आपके क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले। तो अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं न्यूज जन संदेश, आपकी आवाज हम। संघ शताब्दी वर्ष पर खुर्जा में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आज सरस्वती विद्या मंदिर खुर्जा में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति एवं युवा वर्ग की सहभागिता रही। सम्मेलन के मुख्य अतिथि स्वामी दीपांकर महाराज, मुख्य वक्ता गुणवंत कोठरी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य तथा कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर आयुषी राणा रहे। अपने उद्बोधन में स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता है। जब तक समाज जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदों से ऊपर उठकर संगठित नहीं होगा, तब तक वह सशक्त नहीं बन सकता। सनातन संस्कृति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार और स्वाभिमान का मार्ग है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि इतिहास को जाने, सत्य को समझे और जब धर्म, संस्कृति व राष्ट्र पर प्रश्न उठे तो मौन नहीं, मुखर बने। आज हिंदू समाज को भावुक नहीं, संगठित और साहसी बनना होगा। अब एक ही पहचान होगी, पहले हिंदू फिर सब कुछ। अंत में उन्होंने कहा कि आप सब से मैं यही दक्षिणा लेकर जा रहा हूं कि हम जाति में नहीं, केवल हिंदू बनकर रहें। बांग्लादेश में दीपू शर्मा को जिंदा जला दिया गया, क्योंकि उसका दोष ये था केवल हिंदू। ईसाई बच्चा ईसाई पैदा होता है, मुसलमान का बच्चा मुसलमान पैदा होता है, लेकिन हिंदू का बच्चा पैदा होता है वह केवल बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, जाटव, वाल्मीकि पैदा होता है, केवल हमें हिंदू ही पैदा होना चाहिए। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उसे दिन मैं भिक्षा मांगने बंद कर दूंगा। एक ही संकल्प बस हिंदू 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 भाई भाई। मुख्य वक्ता गुणवंत कोठरी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू समाज कोई पंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जिसने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज को संगठित करना है। उन्होंने कहा कि संघ व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की यात्रा करता है। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर समाज के समक्ष रखे गए 5 लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य। उन्होंने कहा कि यह शताब्दी वर्ष उत्सव नहीं, बल्कि संकल्प का समय है। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर आयुषी राणा ने कहा कि हिंदू समाज कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। हमारी पहचान कर्तव्य, संस्कार और राष्ट्रबोध से होती है। पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य आज के युग की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि हिंदू समाज जागृत, संगठित और चरित्रवान बनेगा, तो भारत स्वतः विश्वगुरु बनेगा। कार्यक्रम में संघ एवं राष्ट्र विषयक साहित्य का स्टॉल भी लगाया गया, जहां उपस्थित जनों को देश, समाज और संघ से संबंधित प्रेरक साहित्य उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम का समापन जय हिंदू समाज एवं भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हुआ। कार्यक्रम में विभाग प्रचारक विकास लोकेश, उमेश, सुदर्शन, राकेश, नेत्रपाल, हैप्पी, निशांत, विवेक, दीपक, संचित, राम और अन्य कार्यकर्ता मैं ये समझता हूँ कि जांच एजेंसियों के ऊपर है, जांच एजेंसी जांच करे और देश का संविधान और कानून है जो उसको सजा दे। मगर मेरा महत्वपूर्ण अर्थ कहने का यही है कि अगर आपके देश में गैर मौजूदगी जब होने लगती है और आप लोग सुरक्षा महसूस करने लगे, तो वक्त होता है आपके संगठित होने का, वक्त होता है आपके एक होने का। आज खुर्जा के हिंदुओं ने इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि हिंदू संगठित होकर भविष्य की हर चुनौती का सामना करेगा, एक होकर सनातन के उद्घोष को करेगा और एकता का संदेश लेकर के गली चौखट द्वार तक जाएगा। और मैं समझता हूँ यही हिंदू होने का सबसे बड़ा अर्थ भी है। हम लोग राम को भी पूछते हैं और कृष्ण को भी। जिस देश में हनुमान जैसा भक्त नहीं होता, जिस देश में राम जैसा आदर्श नहीं होता, कृष्ण जैसी नीति नहीं होती और रुद्र जैसा अवतार नहीं होता जो संहारक है, वहां भी हिंदू अगर जो दबेगा या जातियों में बटा रहेगा, तो मैं समझता हूँ इस देश के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धोखा होगा। सर, राम की बात की है आपने। चंदौली में सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने राम को लेकर के बड़ा बयान दिया है कि राम समाजवादी थे और राम अगर राजाओं का साथ देते तो उनसे मिलते। राम ने जो है एससी लोगों को अपने साथ में लिया, वनवासी थे, समाजवादी, इसलिए उन्होंने कहा कि राम समाजवादी थे। क्या कहेंगे राम पर भी? राम
से दिक्कत नहीं है, मगर जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ शायद कुछ लोगों को असुविधा और असंतोष लगे, तो उससे बचना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बांग्लादेश को लेकर के मैं दुखी हूँ, क्षुब्ध हूँ, और मैं ही नहीं, मैं समझता हूँ कि सब लोग दुखी हैं। भारत का प्रत्येक हिंदू दुखी है। आप पूछ रहे हैं कैमरा लेकर, आप भी दुखी हैं, मैं जानता हूँ। एक हाथ पर माचिस का तिल्ली रखिए भाई साहब, हाथ एक सेकंड जलेगा, माचिस भी फेंकिएगा और तिल्ली भी, और जो लगाएगा आप उसे भी धक्का दे सकते हैं। उस दीपू चंद्र दास की जीवित को जला दिया गया, उसके हल्के से दर्द को महसूस कीजिए। यकीन मानिए जो आपके कैमरे पर भी देख रहे हैं वो भी सहर उठेंगे। तो दीपू चंद्र दास का हिंदू होना गुनाह था, अमृत मंडल का हिंदू होना गुनाह था, बैरागी राणा का हिंदू होना गुनाह था, पर किसी को डिस्काउंट नहीं दिया जाता। ये तय कर लिया गया कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां हिंदू असुरक्षित है। फिर एक हिंदू ड्राइवर को मार दिया गया है बांग्लादेश। समीर की बात आप कर रहे हैं, समीर को कल मारा गया, 8 लोग मारे गए हैं 26 दिनों में। हम लोग नहीं, पूरा देश उससे शुद्ध है। और मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं सभी हिंदुओं से, एक होने की भिक्षा दीजिए, कम से कम एक हो जाइए अपने लिए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए। हिंदू सम्मेलन के उद्देश्य से क्या करेंगे? हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य मात्र सनातन को संगठित करना, हिंदू को एक करना, जातियों में विभाजित दीवार को तोड़ना, जातिवाद के विरुद्ध सनातन का एक बहुत प्यारा सा युद्ध। लफ्ज़ आपको सारे अरे बोल तो दिया। बोल